Good morning, everyone. Let's do some prayers and then we'll open our Yoga Vashisht second part towards the end and start reading from there. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guru Namaha. Om Bhur Swah Tatsavitrvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामृतं गम्य ओम सहनाववतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम। सर्ग नंबर 241। व्याध द्वारा सहस्र वर्षों की समाधि, उसके भविष्य की कथा तथा ब्रह्मा के वरदान का वर्णन। We have seen in Yoga Vashishta lot of stories, stories between the stories, but there are beautiful messages to carry and practice in our own sadhana also. So अग्नि बोले, हे राजा विपश्चित, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तब बधिक को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर के वचन सुनकर वह मूर्तिवत निश्चल हो गया। जैसे कागज पर मूर्ति लिखी होती है, वैसे ही वह आश्चर्यचकित हुआ। वह संशय के सागर में डूब गया। जैसे चाक पर चढ़ा बर्तन घूमता है, वैसे ही वह संशय से चक्कर खाने लगा। उसने मुनीश्वर का उपदेश सुना, परंतु अभ्यास के बिना आत्म पद में विश्रांति ना पाए। हे राजन, मुनि के परम वचनों को उसने अंगीकृत नहीं किया। जैसे राख में डाली आहुति निरर्थक होती है, वैसे ही मूर्ख को उपदेश करना निरर्थक होता है। मूर्खता से ही वह दुविधा में रहा और विचारने लगा कि यह संसार अविद्यक है, तो मैं इसका अंत लूं, जिससे मुझको आत्मपद दिखे, इसलिए तप करूं। हे राजा विपश्चित, इस प्रकार विचार कर वह उठा और तप करने लगा। पवित्र चेष्टा अंगीकृत करके उसने व्याध का धर्म त्याग दिया। निदान सहस्र वर्ष तक बड़ा तप किया, परंतु मन में कामना यही रही कि मेरा शरीर बड़ा हो और दिन दिन बहुत भोजन बढ़े। मैं अविद्यक संसार का अंत लूं कि कहां तक चला जाता है, क्योंकि जब अविद्या का अंत आएगा तब आत्मा का दर्शन होगा। सहस्र वर्ष के उपरांत जब समाधि से उठा तो गुरु के पास जाकर प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मैंने इतने समय तक तप किया है, परंतु मुझको शांति नहीं हुई। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, तुमको जो मैंने उपदेश दिया था उसका तुमने भली भांति अभ्यास नहीं किया, इस कारण तुमको शांति नहीं हुई। सो तपस्या अलोन विल नॉट गेट यू व्हाट यू वांट। हे बधिक, मैंने तुम्हारे हृदय में ज्ञान रूपी अग्नि की चिंगारी डाली थी, परंतु तुमने अभ्यास रूपी वायु से उसे प्रज्वलित ना किया, इससे वह ढक गई। जैसे बड़े काष्ठ के नीचे रंचक चिंगारी ढक जाती है, हे बधिक, तुम ना मूर्ख हो ना पंडित, क्योंकि जो तुम पंडित होते तो आत्म पद में स्थित पाते। जब अविद्या नष्ट होगी और अभ्यास की दृढ़ता होगी, तब ज्ञान और शांति का उदय होगा। जो तुम्हारा भविष्य है वह तुमसे कहता हूं। हे व्याध, तुमने भली प्रकार विचारा है कि संसार अविद्यक है और इसका अंत लूं कि कहां तक चला जाता है। अब तुम्हारे चित्त में यही निश्चय है और आगे तुम यही करोगे। 100 युग तक उग्र तप, तब तुम पर परमेष्टि ब्रह्मा प्रसन्न होंगे और देवताओं सहित पास आकर तुमसे कहेंगे कि कुछ वर मांगो। तब तुम कहोगे, हे देव, जगत अविद्यक है। वह अविद्या किसी और अणु में है। जैसे दर्पण में किसी जगह मलिनता होती है तो उसका नाश होने पर ही दर्पण शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा के किसी कोण में अविद्या रूपी मलिनता है, उसका नाश होने पर चिद आत्मा का साक्षात्कार होगा।
इसलिए जब अविद्या रूपी जगत का अंत देखूंगा तब मुझको आत्मा भासित होगा। मेरा शरीर घड़ी घड़ी में योजन तक बढ़ता जाए, जैसे गरुड़ का वेग होता है वैसे ही मेरा शरीर बढ़ता जाए और मृत्यु भी मेरे अधीन हो। शरीर आरोग्य रहे और ब्रह्मांड खप्पर को मैं लांग जाऊं, जहां मेरी इच्छा हो वहां चला जाऊं और मुझको कोई ना रोके। जब मैं संसार का अंत देखूंगा तब आत्मा को प्राप्त होऊंगा। हे देव, इतने वर दो कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो और कुछ नहीं चाहिए। हे बदिक, जब इस प्रकार तुम वर मांगोगे तब ब्रह्मा जी कहेंगे कि ऐसा ही हो। तब तुम्हारा तप से दुर्बल हुआ शरीर फिर चंद्रमा और सूर्य की तरह प्रकाशमान होगा और घड़ी घड़ी में योजन पर्यंत बढ़ता जाएगा। जैसे गरुड़ तीक्ष्ण वेग से चलता है वैसे ही, जैसे प्रातः काल का सूर्य उदित होता है और प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे ही शरीर बढ़ता जाएगा और चंद्रमा सूर्य और अग्नि की तरह प्रकाशमान होगा। ब्रह्मा जी वर देकर अंतर्ध्यान हो जाएंगे और अपनी ब्रह्मपुरी में पहुंचेंगे। तुम्हारा शरीर प्रलयकाल के समुद्र की तरह बढ़ता जाएगा। जैसे वायु से सूखे तृण उड़ते हैं वैसे ही तुमको ब्रह्मांड उड़ते दिखेंगे। तुम्हारा शरीर बढ़ता बढ़ता ब्रह्मांड खप्पर को भी लांग जाएगा। इसके आगे आकाश दिखेगा, फिर ब्रह्मांड दिखेगा, आगे फिर ब्रह्मांड दिखेगा। इसी प्रकार तुम कई ब्रह्मांड लांघते जाओगे, परंतु तुमको खेद कुछ ना होगा। निदान महाआकाश को भी तुम ढक लोगे। जहां किसी तत्व का अवर्ण आएगा उसको तुम वर प्राप्त देह से सूक्ष्मता सहित लांघते जाओगे। हे बदिक, इसी प्रकार तुम कई सृष्टियां नांग जाओगे जो इंद्रजाल सदृश होंगी। जो दीर्घदर्शी हैं वे इनको असत्य जानते हैं और जो प्राकृत जन हैं उनको जगत सत्य लगता है। ज्ञानवान को जगत मिथ्या भासित होता है। उस मिथ्या जगत को तुम नांगते जाओ और वहां जा पहुंचोगे जहां अनंत सृष्टियां फुर्ती दिखेंगी। जैसे समुद्र में अनेक तरंगे उठती हैं वैसे ही तुमको सृष्टियां उपजती दिख पड़ेंगी, परंतु जिससे सृष्टि उपज जगती है उस अधिष्ठान का तुमको ज्ञान ना होगा। वहां तुम देखोगे कि मैं बड़ा उत्कृष्ट हुआ हूं। जब तुमको ऐसा अभिमान होगा तब उसके साथ ही तप का फल वैराग्य भी उदय होगा। उसी के साथ ये संसार तुम्हारे हृदय में जगेगा, जिससे तुम शरीर का निरादर करोगे और कहोगे कि हा कष्ट, हा कष्ट। हे देव, क्या शरीर तुमने मुझको दिया है? सृष्टि का अंत लेने को जो मैंने शरीर बढ़ाया था, पर उसका तो अंत कहीं ना आया, क्योंकि अविद्या नष्ट नहीं हुई। अविद्या तब नष्ट होती है जब ज्ञान होता है, और आत्मज्ञान तब होता है जब सत शास्त्रों का विचार और संतों का संग होता है। जब संग और सत शास्त्र मुझको प्राप्त हो तब ज्ञान उपजेगा। ये तो मुझको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है जिसका बड़ा भार उठाए फिरता हूँ। अनेक सुमेरु पहाड़ भी इसके आगे तृण से हल्के हैं। ऐसा भारी मेरा शरीर है। इस शरीर से मैं किसकी संगति करूं और किस प्रकार शास्त्र श्रवण करूं? ये शरीर मुझको दुखदाई है, इससे इस शरीर का त्याग करूंगा। हे बधिक, ऐसा विचार कर तुम प्राणायाम करोगे और उसकी धारणा से शरीर त्यागोगे। जैसे पक्षी फल को खाकर गुठली को त्याग देता है, जैसे इंद्र के वज्र से खंडित हुए पर्वत गिरते हैं, वैसे ही एक सृष्टि भ्रम में तुम्हारा शरीर गिरेगा। उसके नीचे कई पर्वत, नदियां और जीव चूरन होंगे। वहां बड़ा खेद होगा। तब सब देवता चंडिका को की आराधना करेंगे। तब वह चंडिका भगवती तुम्हारे शरीर को भस्म जाएगी, भक्ष जाएगी। तब सृष्टि में फिर कल्याण होगा। इस वन में जो तमाल तरु हैं उनके नीचे तुम तप करोगे। ये मैंने तुम्हारा भविष्य कहा। अब जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। व्याध बोला, हे भगवन, बड़ा कष्ट है कि मैं इतने खेद को प्राप्त होऊंगा। इससे कोई ऐसा उपाय करिए जिससे ये भावना निवृत्त हो जाए। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जो कुछ होना है वह कभी अन्यथा नहीं होता। जो कुछ शरीर का प्रारब्ध है वह अवश्य होता है। जैसे प्रत्यंचा से छूटा बाण
तब तक चला जाता है जब तक उसमें वेग होता है, और जब वेग समाप्त हो जाता है तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है, अन्यथा नहीं गिरता। वैसे ही जैसा प्रारब्ध का वेग है वैसा ही होगा, भावी टलने की नहीं। अतः जीव उससे बायां चरण दाहिने और दाहिना चरण बाएं नहीं कर सकता। जो होना है वही होगा। ज्योतिष शास्त्र वाले जो भविष्य दशा पहले कहते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि होनी होती है। जो ना हो तो क्यों कहें। इससे भावी मिटती नहीं। हे बदीक, मैंने तुमको दो मार्ग बताए हैं। जब तक कर्म की कल्पना स्पर्श करती है तब तक जीव कर्म बंधन से नहीं छूटता, और जो कर्म की कल्पना आत्मा को स्पर्श ना करे तो कोई कर्म बंधन नहीं करता, क्योंकि उसको अद्वैत आत्मा का अनुभव होता है और द्वैत रूप कर्म नहीं दिखाई देते। सब कुछ दुख आत्म रूप हो जाते हैं। कर्म तब तक बंधन करते हैं जब तक आत्म बोध नहीं हुआ। जब आत्म बोध होता है तब सब कर्म दग्ध हो जाते हैं। सर्ग 242। व्याध का राजा सिद्ध के रूप में राजा विदुरथ को युद्ध करके जीतने, मंत्रियों के उपदेश से वैराग्य उपजने और निवान प्राप्ति का वर्णन। व्याध बोला, हे भगवान, ये जो आपने मुझसे कहा वह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। शरीर गिरने के उपरांत मेरी क्या दशा होगी। मुनीश्वर बोले, हे बदिक, जब तेरी देह गिरेगी तब तेरी संवित प्राण वासना सहित आकाश रूप महासूक्ष्म अणु के समान हो जाएगी। उस संवित में तुझको फिर नाना प्रकार का संसार दिखाई देगा। पृथ्वी देश काल पदार्थ सब भासित होंगे, जैसे सूक्ष्म संवित में स्वप्न का जगत भासित होता है वैसे ही तुझको संसार भासित होगा। वहां तेरी संवित में ये फुरेगा कि मैं अष्ट वसुओं के समान राजा हूं। मेरे पिता का नाम इंद्र और माता का नाम प्रद्युम्न की पुत्री बदलेखा है। मेरे पिता मुझको राज्य देकर वन को गए हैं और तप करने लगे हैं। चारों ओर समुद्र पर्यंत मेरा राज्य है। हे बदिक, वही तेरा नाम सिद्ध होगा। कई सौ वर्ष तक तू राज्य करेगा और नाना प्रकार के विषयों को भोगेगा। हे बदिक, विदुरथ नाम का एक राजा भूतल पर होगा। वह तेरे साथ शत्रुता करेगा, तेरी पृथ्वी और सीमा लेने का यत्न करेगा। तब तू मन में विचार करेगा कि मैं बड़ा सिद्ध हूं और कई सौ वर्ष मैंने निर्विघ्न भोग भोगे हैं। अब इस विदुरथ नाम के शत्रु का नाश करूं। हे बदिक, उसको मारने के लिए तू सेना लेकर बड़ा चढ़ाई करेगा। वह तेरी चतुरंगनी सेना नाश को प्राप्त होगी। इस प्रकार हाथी घोड़े रथ और प्यादे वाली दोनों ओर की सेना नष्ट होगी। तुम दोनों रथ से उतरकर परस्पर युद्ध करोगे। तेरे बहुत शस्त्र लगेंगे और शरीर घायल होगा, तो भी तू अरि के सन्मुख जाकर युद्ध करेगा। अंत में उसकी टांग काटकर कुल्हाड़े से उसको मारकर अपने घर लौटेगा। सब दिक्पाल मुझसे डरने लगेंगे। तू बड़ा तेजस्वी होगा। बड़ा आश्चर्य है कि विदुरथ को जीतकर जब तू यमपुरी भेजेगा तब कहेगा कि हे मंत्रियों, इसमें क्या विस्मय है। मेरे भय से तो दिक्पाल भी कांपते हैं। प्रलय काल के सागर और मेघ के समान मेरी सेना है, जिसका ओर छोर नहीं है। मेरे विदुरथ को जीतने में क्या आश्चर्य है। तब मंत्री कहेगा, हे राजन, इतनी सेना आपके साथ है तो क्या हुआ। उस विदुरथ की स्त्री लीला को तुम नहीं जानते। उसने तप करके एक देवी को प्रसन्न किया है, जिसके क्रोध करने से संपूर्ण विश्व का नाश हो सकता है। वह माता सरस्वती ज्ञान शक्ति और सब भूतों के हृदय में स्थित है। जैसा उसमें कोई अभ्यास करता है उसे सरस्वती सिद्ध करती है। हे राजन, वे राजा और उसकी स्त्री लीला सरस्वती से मोक्ष मांगते थे कि किसी से भव बंधन से मुक्त हो। इस कारण वे मुक्त हुए और तुम्हारी जय हुई। राजा पूछेगा, हे अंग, जो सरस्वती मेरे हृदय में स्थित है तो मुझको मुक्त क्यों नहीं करती। मैं भी तो सदा सरस्वती की उपासना करता हूँ। मंत्री कहेगा, हे राजन, सरस्वती ही चित्त संवित है। उसमें जैसा निश्चय होता है वही सिद्ध होता है।
हे राजन, तुम सदा अपनी जय ही मांगते थे, इससे तुम्हारी जय हुई, और वह मुक्ति मांगता था, इससे उसकी मुक्ति हुई। उसका पिछला संस्कार उत्तम था, इससे मुक्त हुआ, और तुम्हारा पिछले जन्म का संस्कार तामसी था, इस कारण तुमको मोक्ष की इच्छा ना हुई और शांति भी ना प्राप्त हुई। आदि परमात्म सत्ता से सब पदार्थ प्रकट हुए हैं। केवल आत्म सत्ता, जो निष्किंचन पद सदा अपने स्वभाव में स्थित है, उसी में चेतनता फुर्ती है। अहम अस्मि अर्थात मैं हूं, इस भावना का नाम चित्त है। इसी चेतनता में देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि दृश्य संसार की कल्पना की है। उस कल्पना से विश्व चित्त में स्थित है, और चित्त ने आत्मा से फुरकर प्रमाद से देह आदि की कल्पना की है। राजा पूछेगा, हे साधो, आत्मा तो निष्किंचन और केवल निर्विकार है, उसमें तामसी काया कहाँ से उपजी? मंत्री कहेगा, हे राजन, जैसे स्वप्न में प्रमाद से तामसी देह दिखती है परंतु होती नहीं, वैसे ही ये आकार भी दिखते हैं परंतु होते नहीं, अज्ञान से भासित होते हैं, इससे तुमको प्रमाद हुआ है, इसी से वासना के अनुसार जन्म पाते फिरे हो। इस प्रकार तुम्हारे बहुत जन्म बीते हैं, परंतु पिछला शरीर जो तुमने भोगा है वह तामसी था, इस कारण तुमको मोक्ष की इच्छा नहीं हुई। हे राजन, तुम्हारे जो जन्म बीते हैं उसको मैं जानता हूं, पर तुम नहीं जानते। राजा कहेगा, हे निर्मल आत्मा, तामस तामसी किसको कहते हैं? मंत्री कहेगा, हे राजन, एक सात्विक सात्विकी है, दूसरा केवल सात्विकी है, तीसरा राजस राजसी है, एक तामस तामसी है, और एक एक केवल तामसी है। इन्हें अलग अलग सुनो। हे भूपते, निर्विकल्प अद्वैत चिन्ह मात्र सत्ता से जो संवित फुरी है, जिसकी अहम प्रतीति अधिष्ठान में रही है, जो निश्चय को नहीं प्राप्त हुए और अनात्म भाव को भी स्पर्श नहीं किया, ऐसे जो ब्रह्म आदि हैं वे सात्विक सात्विकी हैं। जिनको सात्विकी पदार्थ भाषित होने लगे हैं और स्वरूप का प्रमाद है, उनका बुद्धि से स्पर्श हो अथवा ना हो, वे केवल सात्विकी हैं। जिनकी संवित का बुद्धि से संबंध हुआ और नाना प्रकार के राजसी पदार्थों में सत्य प्रतीति हुई है, जिन्हें राज राजस कर्मों में दृढ़ अभ्यास है और उसके अनुसार शरीर को धारण करते चले गए, पर स्वरूप की ओर नहीं आए और चिरकाल तक ऐसे ही रहे, वे राजस राजसी हैं। स्वरूप, स्वरूप मीन्स लाइक ए स्वरूप, आत्मा का बोध है। जिनको बोध में अहम प्रतीति नहीं, स्वरूप का प्रमाद है, संसार सत्य भाषित होता है, राजसी पदार्थों में अधिक प्रीति है और राजसी कर्मों का अभ्यास है, उसके अनुसार जन्म पाते हैं और फिर शीघ्र इस स्वरूप की ओर आते हैं, वे केवल राजसी हैं और राजस राजसी से श्रेष्ठ हैं। जिनको स्वरूप का प्रमाद है और जगत में सत्य प्रतीति हुई है एवं उस जगत के तमस कर्मों में दृढ़ अभ्यास हुआ है, वे महामूढ़ उसमें चिरकाल तक जन्म पाते चले जाते हैं। यदि दैव संयोग से कभी मुक्त पुरुष की संगति प्राप्त भी होती है तो उसे छोड़ जाते हैं, वे तामसी हैं। जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है और तामसी कर्मों की रुचि है, वे उन कर्मों के अनुसार जन्म पाते हैं। जो हट पड़े और तामसी कर्मों को त्याग कर मोक्ष परायण होते हैं, वे केवल तामसी हैं, पर वे तामस तामसी से श्रेष्ठ हैं। हे राजन, तुम तामस तामसी थे, इस कारण सरस्वती से तुम अपनी जय ही मांगते रहे और मोक्ष का अभ्यास तुमने नहीं किया। So in this chapter, instead of just three categories, sattva, rajas, and tamas, so in between also he's talking about. Okay. So little bit of sattva, then some tamas, rajas also, then lot of rajas, then rajas, further downgrade tamas also, then extreme tamas also. राजा पूछेगा,
हे निर्मल चित मंत्रिन, मैं तामस तामसी था, इस कारण मोक्ष की इच्छा ना की, परंतु अब मुझसे तुम वही उपाय कहो जिससे मेरा अहम भाव निवृत्त हो और आत्मपद की प्राप्ति हो। मंत्री कहेगा, हे राजन, निश्चय करके जानो, जो कोई जिस पदार्थ की इच्छा करे वह पदार्थ अभ्यास से अवश्य प्राप्त होता है। जिसकी भावना करके वह अभ्यास करता है वह पदार्थ अवश्य प्राप्त होता है। जो जिसका दृढ़ अभ्यास करता है वह वही रूप हो जाता है। त्रिलोकी में ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास से ना मिल सके। जो प्रथम दिन में कोई विकर्म किसी से हुआ हो और अगले दिन शुभ कर्म करे तो वह विकर्म लुप्त हो जाता है और शुभ कर्म ही प्रधान हो जाता है। जब तुम आत्मपद का अभ्यास करोगे तब तुमको आत्मपद प्राप्त होगा और तुम्हारा तामस तामसी भाव दूर हो जाएगा। हे राजन, जो पुरुष कोई पदार्थ पाने की इच्छा करता है और हटकर नहीं फिरता तो अवश्य उसको पाता है। सो दैट मीन्स दृढ़ अभ्यास। When you just stick to our abhyas, we definitely get it. मनुष्य को देह इंद्रियों का अभ्यास दृढ़ हो रहा है, इससे फिर काय और इंद्रियां ही पाता है। So that means just such a strong identification with देह and इंद्रियां that we are this body and that's why we come back again and again. जब उनसे पलटकर आत्मा का अभ्यास करें तब आत्म पद को प्राप्ति होगी और देह इंद्रियों का वियोग हो जाएगा। इसलिए आप भी सदा आत्म पद का अभ्यास करें तो आपको आत्म पद प्राप्त होगा। इतना कह फिर मुनीश्वर बोले, हे बति, किस प्रकार जब तू सिद्ध राजा होगा और मंत्री तुझको उपदेश करेगा तब तू राज्य को त्याग कर वन में जाएगा और उपदेश करने वाला मंत्री दूसरे मंत्री और सेना सहित तुझसे कहेंगे कि तू राज्य कर, परंतु तेरा चित्त विरक्त होगा और तू राज्य अंगीकृत ना करेगा। उस वन में किसी संत के स्थान में जाकर तू ठहरेगा और परम वैराग्य संपन्न होगा, तब उनकी बातों का और प्रसंग का तुझ पर प्रभाव होगा। यदि संतों से कुछ न मांगिए तो भी वे अमृत रूपी वचनों की वर्षा करते हैं। जैसे पुष्पों से बिना मांगे ही सुगंध प्राप्त होती है, वैसे ही संत जनों से बिना मांगे ही ज्ञान अमृत प्राप्त होता है। जब मनुष्य संतों के सुधा वचन सुनता है तब उसके मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूं, ये जगत क्या है और जगत किस से उपजा है। निदान तो उनका उपदेश पाकर जानेगा कि मैं अचेत चिन्ह मात्र स्वरूप हूं और जगत मेरा आभास है। चित्त का फुरना ही संसार का कारण है। वह चित्त ही मुझ में नहीं है तो जगत कैसे हो। जगत तो मुझ में नहीं है, मैं अपने ही रूप में स्थित हूं। हे बधिक, इस प्रकार जब तुम मन को सब विषयों से शून्य करके अपने स्वरूप में स्थित होगा तब परमानंद निर्वाण पद तुझे प्राप्त होगा। So it's pretty encouraging that no matter where we are in our sadhana, if we do the abhyas properly and understand what the truth is, we will get the truth. We will reach to that level. Next सर्ग 243। मुनि को परम पद की प्राप्ति, व्याध के महाशव का वर्णन, भास विपश्चित द्वारा आत्मकथा का वर्णन, इंद्र को दुर्वासा के शाप का वर्णन और श्री राम के प्रश्न पर आत्म तत्व का निरूपण। मुनीश्वर बोले, हे बतिक, इस प्रकार जो तेरी भावी थी वह सब मैंने तुझसे कही, अब जो भला जान पड़े वह कर। सो अगेन द फ्रीडम टू एक्ट द वे वी वांट टू एक्ट। अग्नि बोले, हे भूपते विपश्चित, मुनीश्वर ने जब बधिक से इस प्रकार कहा तब उसे आश्चर्य हुआ। वह वहां से उठकर मुनीश्वर सहित स्नान करने गया। निदान दोनों तप करने और शास्त्र को विचारने लगे। कुछ काल के उपरांत मुनीश्वर का निर्वाण हो गया। केवल बधिक ही ये विचार कर कि किसी प्रकार मेरी अविद्या नष्ट हो तप करने लगा। हे राजा विपश्चित, 100 युग तक जब बधिक ने तप किया तब ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर आए और बोले कि कुछ वर मांग। तब बधिक ने कहा कि मेरा शरीर बड़ा हो और मैं अविद्या को देखूं।
हे राजन, यद्यपि बधिक ने जाना कि ये वर मांगने से मेरा भला ना होगा, परंतु दृढ़ भावना के बल से जानकर भी वही वर मांगा कि घड़ी घड़ी में मेरा शरीर योजन भर बढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ये कहकर तब अंतर्ध्यान हो गए। तब उसका शरीर बढ़ने लगा। एक घड़ी में एक योजन बढ़ते बढ़ते कल पर्यंत बढ़ता गया और करीब ब्रह्मांडों तक चला गया। पर जिस ओर को वह देखता था, वह उसी ओर अविद्या रूपी अनंत सृष्टियों से दिखती थी। निदान जब वह चलते चलते थक गया, तब उसने विचारा कि अविद्या का तो अंत नहीं आता। इस तन को मैं कहाँ तक उठाए फिरूं, फिर इसका त्याग करूं, तभी आत्मपद पाऊंगा। हे राजा विपश्चित, तब उसने प्राण को ऊपर खींचकर शरीर को त्याग दिया। ये वही शरीर यहाँ आ पड़ा है जिस ब्रह्मांड से ये गिरा है। ये हमारे स्वप्न की सृष्टि है, अर्थात ये अन्य सृष्टि का था। इस सृष्टि में इसकी स्वप्न यत प्रतिभा हुई थी और यहाँ जागृत दृष्टि में आ गया है। पृथ्वी पहाड़ आदि सब का उसने नाश कर डाला है। जहां से ये गिरा है वहां आकाश से तरोवर की तरह दिखता था और यहाँ इस प्रकार गिरा है जैसे इंद्र का वज्र हो। हे विपश्चितों में श्रेष्ठ, वही बधिक का महाशव था। जब उसका शरीर गिरा, तब भगवती ने उसका रक्तपान किया, इसलिए उसका नाम रक्त भगवती हुआ। उसके शरीर का शेष अंग ही पृथ्वी हुआ। जब चिरकाल व्यतीत हुआ, तब मृतिका पृथ्वी हो गई और उस पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा। ब्रह्मा जी ने जो नवीन सृष्टि रची है, उस भूमि पर अब कल्याण हुआ है। इससे अब जहां तेरी इच्छा हो वहां जा, और मैं भी जाता हूँ। इंद्र को यज्ञ करना है और उन्होंने मेरा आवाहन किया है, मैं वहां जाता हूँ। भास बोले, हे राजा दशरथ, इस प्रकार मुझसे कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। जैसे महाश्याम मेघ से दामिनी चमक कर अंतर्ध्यान हो जाती है, वैसे ही अग्नि जब अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं वहां से चला और एक सृष्टि से गया तो वहां और प्रकार के शास्त्र तथा ही प्रकार के प्राणी देखे। फिर आगे और सृष्टि में गया तो वहां ऐसे प्राणी देखे जिनकी टांगें काठ की और आचरण मनुष्य का था। आगे और सृष्टि में गया तो उसमें लोगों के शरीर तो पाषाण के थे, पर वे दौड़ते और सब व्यवहार करते थे। उसके उपरांत और सृष्टि में गया, वहां शांत रूपी उनकी मूर्ति थी। उसके आगे गया तो वहां क्या देखा कि प्राणी बैठे ही रहते हैं और जोर से बातें करते हैं, पर ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। हे राजा दशरथ, इस प्रकार जब मैं चिरकाल तक फिरता रहा और अविद्या का अंत कहीं न आया, तब मैंने विचार किया कि आत्मज्ञानी हो जाऊं, तब अंत आएगा और किसी प्रकार अंत ना आएगा। इस प्रकार विचार कर मैं एक वन में गया और ज्ञान की सिद्धि के हेतु तप करने लगा। जब कुछ काल तप किया, तब चित्त में वह भावना उपजी कि कैसे किसी प्रकार संतों के निकट जाऊं तो उनकी संगति से मुझको शांति पद प्राप्त होगा। हे राजन, ये विचार कर मैं वहां से चला और कल्पवृक्ष के वन में आया। वहां एक मनुष्य मुझको मिला। उसने कहा, हे साधो, तू कहाँ जा रहा है, मेरे पास तो आ। तब मैंने उससे पूछा कि तू कौन है। उसने कहा कि मैं तेरा तप हूं जो तूने किया है। अब तू कुछ वर मांग, वह मैं तुझको दे दूं। तब मैंने कहा कि हे साधु, मेरी इच्छा यही है कि मैं आत्म पद को पाऊं। उसने कहा कि हे साधु, अब तुझे मृग का एक जन्म और पाना है। जब वह तेरा तन अग्नि में जलेगा, तब तू मनुष्य का शरीर पाएगा और ज्ञानवानों की सभा में जाएगा। उस सभा में जब तू मनुष्य शरीर धरेगा, तब तुझे सब जन्मों और कर्मों की स्मृति हो आएगी और स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसलिए तू अब मृग शरीर धारण कर। हे राजा दशरथ, इस प्रकार जब उसने कहा, तब मैंने सोचा कि मृग हूं। मुझे स्वप्न रूपनी प्रतिभा जगी, जिससे मैं मृग हो गया। तुम्हारी सृष्टि में एक पर्वत की कंदरा में मैं विचरता था। इतने में उसका राजा शिकार खेलने चला था और उसने मुझको देख मेरे पीछे घोड़ा दौड़ाया। आगे आगे मैं दौड़ता जाता था और पीछे घोड़ा था, पर उसका वेग ऐसा तीव्र था कि उसने मुझको पकड़ लिया और अपने घर ले आया। 3 दिन उसने मुझे घर में रखा, परंतु मेरी बहुत सुंदर क्रीड़ा देखी, इस कारण प्रसन्नता से वहां ले आया। हे राजा दशरथ, अब मैंने हरिण के तन को त्याग कर मनुष्य का शरीर पाया है। तुमने जो कुछ पूछा था वह सब तुमसे मैंने कहा।
वाल्मीकि जी बोले, हे अंग, जब इस प्रकार विपश्चित कह चुका, तब राम जी ने विपश्चित से प्रश्न किया कि हे विपश्चित, वह हरिण तो और सृष्टि का था, यहाँ कैसे आया? भास बोले, हे राम जी, जहां वह मिला था वह स्थान भी और सृष्टि का था। एक समय दुर्वासा ऋषीश्वर आकाश मार्ग में ध्यान लगाए बैठे थे कि उसी पथ से इंद्र पृथ्वी पर यज्ञ करने के लिए चले आ रहे थे। दुर्वासा को शव जानकर इंद्र ने उनको लात से ठुकराया। तब दुर्वासा ने समाधि से उठकर इंद्र की ओर देखा और शाप दिया कि हे शक्र, तूने मुझे जानकर भी गर्व करके पैर लगाया, इसलिए तेरे यज्ञ को एक शव नष्ट करेगा और जिस स्थान पर वह गिरेगा वह पृथ्वी भी नष्ट होगी। इस ऋषि ने जब ऐसे शाप दिया और इंद्र यज्ञ करने लगे, तब और सृष्टि से वह शव आ गिरा और भूमि चूर्ण हो गई। वह तो उस प्रकार गिरा और मैं तप रूपी मुनीश्वर के वर से मृग होकर तुम्हारी सभा में आया। हे राम जी, जो स्वप्न की सृष्टि का था, वह जो असत्य होता तो प्रकट ना होता, और जो सत्य होता तो स्वप्न रूप ना होता। हे राम जी, तुम हमारी स्वप्न की सृष्टि में हो और हम तुम्हारी सृष्टि के स्वप्न में हैं। जैसे स्वप्न पदार्थों का होना हुआ है, वैसे ही शव का और हरिण का भी होना हुआ है। जैसे ये सृष्टि है, वैसे ही वह सृष्टि भी है। जो ये सृष्टि सत्य है तो वह भी सत्य है, परंतु वास्तव में ना ये सत्य है और ना वह। ये भी भ्रम मात्र है और वह भी भ्रम मात्र है। सत्य वस्तु वही है जो मन सहित षट इंद्रियों से अगम्य है, और वह आत्म सत्ता है जिससे ये सब है और जिसमें सब है। अगम्य, अगम्य मीन्स कैनॉट गो देयर, सो मन इंद्रियां कैनॉट गो देयर। ऐसी परमात्म सत्ता परम सत्ता है और उसमें सब कुछ बनता है। हे राम जी, जगत संकल्प मात्र है, संकल्प का मिलना क्या आश्चर्य है? छाया और धूप की तरह सत्य और झूठ और ज्ञान और अज्ञान एकत्र नहीं होते, परंतु आत्मा में इकट्ठे होते दिखते हैं। हे राम जी, जब मनुष्य शयन करता है तब अनुभव रूप होता है, फिर स्वप्न में स्वप्न नगर भासित होता है, छाया और धूप भी भासित होती है, और ज्ञान अज्ञान सच झूठ भी भासित होते हैं। जैसे आकाश में विरुद्ध पदार्थ भासित होते हैं, वैसे ही संकल्प से संकल्प मिल जाता है। इसमें क्या आश्चर्य है? सब संसार आकाशवत शून्य निराकार निर्विकार है। निराकार में आकार और निर्विकार में विकार दिखते हैं, यही आश्चर्य है। सब आकार जो दृष्टि गोचर होते हैं, वे वही निराकार रूप हैं। ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। जगत को असत्य कहते भी नहीं बनता। जो असत्य होता तो प्रलय होकर पृथ्वी जल तेज और पवन से नभ फिर प्रकट ना होता, पर प्रकट प्रलय होने के बाद ये फिर उत्पन्न होते हैं। इससे असत्य नहीं है। चैतन्य रूप आत्मा का ही स्वभाव है। आत्म सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। हे राम जी, जब प्रलय होती है तब सब भूत पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं। इसीलिए सृष्टि आत्मा का आभास मात्र है। ब्रह्म सत्ता में अनंत संसार फुरते हैं, पर जीव अपनी अपनी सृष्टि ही को जानते हैं। सब जीव ब्रह्म रूपी समुद्र के कण हैं। उनमें से एक सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। जैसे सिद्धों की सृष्टि अपने अपने अनुभव में जगती है, जैसे स्वप्न की सृष्टि भिन्न भिन्न होती है, वैसे ही ये अपनी अपनी सृष्टि अलग है और मिल भी जाती है। आत्मा में सब कुछ बनता है, जो अनादि और आदि, विधि और निषेध, विकार और निर्विकार एकत्र नहीं होते। वे आकाश में आत्म सत्ता और स्वप्न में इकट्ठे दिखाई देते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। विश्व कुछ भिन्न वस्तु नहीं, आत्म सत्ता ही इस प्रकार होकर दिखती है। हे राम, चार सत्ताएं इस जगत में फुरी हैं: सारथी, गोपति, समान ब्रह्म सत्ता और अविद्या। इनमें से सारथी
और गोपति सत्ता तो जिज्ञासु की भावना से भासित होती हैं। समान सत्ता ज्ञानी को भासित होती है और अविद्या अज्ञानी को भासित होती है। ये चारों भी ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म ही के नाम हैं। ब्रह्म सत्ता स्वभाव चेतनता से ऐसे ही भासित होती है जैसे पवन फुरने से चलना जान पड़ता है, ठहरने से अचल लगता है। वैसे ही चेतनता से नाना प्रकार के कौतुक उठते हैं और फुरने से रहित चेतन निर्विकल्प हो जाता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जिसमें सत्य ना हो और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं जिसमें असत्य ना हो। सब समान हैं। जैसे आकाश के पुष्प हैं, वैसे ही घट घट आदि हैं, और जैसे इनके उत्थान का अनुभव होता है वैसे ही उनका अनुभव होता है। सब पदार्थ सत्ता ही से सत्य भासित होते हैं। सब शब्द अर्थ जो प्रकट हुए हैं वे सब मिट जाते हैं, इससे असत्य हैं, और आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है, कभी अन्यथा नहीं होती। जो मर कर ना जन्मे तो आनंद है, क्योंकि मुक्त प्राणी और जो मर कर जन्म लेता है वह भी अविनाशी हुआ, इसलिए खेद करना व्यर्थ है। हे राम जी, जगत के आदि में भी ब्रह्म सत्ता थी और अंत में भी वही रहेगी। जब आदि और अंत में वही है, तब मध्य में भी उसे ही जानो। इससे सब जगत आत्म रूप है और सब शब्द अर्थ संयुक्त हैं। सब शब्द और अर्थाकार का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता ही है। जिसको यथार्थ अनुभव होता है उसको ऐसे भासित होता है, और जिसको यथार्थ अनुभव नहीं होता उसको नाना प्रकार का संसार भासित होता है। पर आत्मा में जगत कुछ बना नहीं, सब आकाश रूप है और ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ब्रह्म से भिन्न जो कुछ दिखाई देता है वह भ्रम मात्र और नाश रूप है। सब दृश्य पदार्थ नाश रूप हैं। जिसने उन्हें सत्य जाना उससे हमको कुछ प्रयोजन नहीं। जो दूसरा कुछ बना नहीं तो मैं क्या कहूं। जिसमें ये पदार्थ आभास फुरते हैं उस अधिष्ठान को देखे तो सब वही रूप भासित होंगे। जो पुरुष स्वभाव में स्थित है उसको ये वचन सोहते हैं। सोहते मीन्स अच्छे लगते हैं। मैंने अनंत सृष्टियां देखी हैं और उनके भिन्न भिन्न आचार भी देखे हैं। दसों दिशाओं में मैं फिरा हूं और बहुत भोग भोगे हैं। बड़ी बड़ी विभूति पाई और देखी और अनेक प्रकार की चेष्टाएं की हैं, परंतु मुझको सब सोपन प्रतीत हुआ, क्योंकि सब भोग पदार्थ और कर्म अविद्या के रचे हुए हैं। उसी अविद्या का अंत लेने को मैं अनेक युग पर्यंत फिरा, पर अंत कहीं ना पाया। वशिष्ठ जी की कृपा से अब मुझको स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। अविद्या नष्ट हो गई और मैं परमानंद को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट विद सर्ग नंबर 244, अविद्या का विश्लेषण तथा स्वर्ग नरक प्रारब्ध वर्णन। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। थैंक यू वेरी मच।